राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी का व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि यदि एकादशी के व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति से किया जाए तो समस्त पापों से मुक्ति मिलती है प्रत्येक व्यक्ति को। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में, जिसे आमल की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष 2024 में आमल की एकादशी की डेट क्या है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आमल की एकादशी पर पूरी श्रद्धा के साथ यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करता है तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि भगवान को समर्पित है, ये आप सभी जानते हैं। प्रतिवर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आमल की एकादशी की एक विशेषता है कि इस व्रत में, इस एकादशी में लक्ष्मी नारायण के साथ साथ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना भी की जाती है। और जो काशी विश्वनाथ हैं वहाँ पर भोलेनाथ और माता पार्वती को अबीर गुलाल समर्पित किया जाता है और इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। और वहाँ पे भगवान के साथ गुलाल से होली खेली जाती है, भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान गौरी शंकर के साथ। तो बहुत ज़ोर शोर से काशी विश्वनाथ में इस एकादशी का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन विष्णु भगवान के साथ साथ माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में आमल की एकादशी विशेष महत्व रखती है। शास्त्रों में माना जाता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से 100 गाय दान करने जितना पुण्य मिलता है। वहीं शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस शुभ दिन पर आंवले के पेड़ की पूजा का भी अत्यधिक महत्व होता है। इसी कारण आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा की जाती है और भगवान शिव तथा भगवान नारायण को आंवले का भोग भी लगाया जाता है। आंवले के फल को पूजा में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वर्ष 2024 में आमल की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो वर्ष 2024 में आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। बहुत ही सुंदर व्रत होता है और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से जो इस व्रत को करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं कि इस व्रत में हमें किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले वस्त्र धारण करें तो बहुत ही शुभ रहता है। नीले, काले, ग्रे कलर के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। साथ ही ध्यान देना है कि आज के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है, ना ही उनमें जल चढ़ाना है। उनकी पूजा हमें दूर से ही करनी होती है। और आज के दिन तुलसी माता के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी विधि विधान से करनी है। अगर हो सके, अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है
तो आप वहीं पर नारायण की चौकी भी लगाइए और वहीं पर आप अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या लक्ष्मी नारायण का जो भी तस्वीर है आपके पास, उनको वहीं पर विराजित कीजिए। साथ ही आज के दिन शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आमल की एकादशी की पूजा में आपको अबीर और गुलाल अपने पूजा में अवश्य ही सम्मिलित करना चाहिए। चौकी लगाना है, पीला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या फिर प्रतिमा जो भी है वो स्थापित करके भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, गंध इत्यादि अर्पित करने के बाद उन्हें भोग लगाएं। पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं या जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो उससे आप पूजन करके भगवान को भोग लगाएं। पुष्प अर्पित करें और पूजा का व्रत का संकल्प लें। भगवान को अबीर गुलाल अवश्य चढ़ाना है, ये अवश्य ही ध्यान रखें। आंवले की जड़ में 1 चम्मच कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं और विधि विधान से चंदन आदि से पूजा करें। तो सुबह सवेरे संकल्प लेने के बाद पूरे दिन व्रत रखना है। व्रत में फलाहार ही लिया जाता है और अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन अक्षत का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप विधि विधान से पूजा करके ज़मीन पर ही शयन कीजिए। जब भी हम एकादशी का व्रत करें तो उससे एक दिन पहले और एकादशी व्रत के दिन दोनों ही दिन हमें ज़मीन पर शयन करना चाहिए और भजन कीर्तन आदि भी करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही हमें ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः या फिर ओम वैकुंठाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी की माला से कम 1 माला तो जाप करना ही चाहिए। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में दीप श्रृंखला प्रज्वलित करें। अब आप सोचेंगे कि कितने दीप की श्रृंखला, तो यहाँ पर आप 11 दीप प्रज्वलित करें गाय माता के घी के। इसके बाद आप वहाँ पर बैठकर भगवान के मंत्र की माला का जाप करें, आरती करें और जो भी मनोकामना हो आप अपनी भगवान से करें। इस दिन आंवले के वृक्ष का स्पर्श करके और साथ ही 7 परिक्रमा आपको अवश्य ही लगानी चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहुत ही सुंदर व्रत है आमल की एकादशी, बहुत ही साधारण तरीके से किया जाता है। साथ ही व्रत के नियम क्या होते हैं ये आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और आपको व्रत के समस्त नियम वहां पर मिल जाएंगे। व्रत किस प्रकार से खंडित होता है और क्यों होता है, व्रत कैसे रखना चाहिए, समस्त जानकारी हमने अपने चैनल पर दी हुई है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि व्रत का पारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, आपके जैसे भी सामर्थ्य है, शक्ति है आपके बॉडी में, उस हिसाब से आप अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत पूजन इत्यादि कीजिए। शाम के समय भगवान की आरती अवश्य करें और कथा भी सुने। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप कथा पढ़ सकते हैं और यदि नहीं है तो आप कथा यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी आपको कथा मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आज के दिन अनाज नहीं खाया जाता है। आप कूटू, सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, मखाने इत्यादि ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं। और इसके बाद जब पारण हम करते हैं तो देखिए, एकादशी व्रत के पारण का ना विशेष महत्व होता है। आपको क्या करना है, आप 8 साढ़े 8 बजे तक व्रत का पारण कर लीजिए। और करना क्या होता है कि भोजन बनाना है, जिसमें आप चाहें तो चावल भी बना लीजिए और पक्का भोजन, मतलब आप चावल बनाएंगे तो उसमें आपको 1 चम्मच घी अवश्य डालना है। उसके अतिरिक्त पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, रायता, खीर, मीठा ज़रूर रखिएगा। और जो भी आपको भोजन बनाना है, बनाने के बाद आपको किसी भी ब्राह्मण को वो भोजन एक थाली में परोसकर भोजन कराना है। यदि आप करवा सकते हैं घर बुला के, बहुत अच्छा है। नहीं करवा सकते हैं तो मंदिर में दान दे आइए। यदि आपको ब्राह्मण देव नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी कन्या को भी भोजन करा सकते हैं और कन्या को दान दक्षिणा देने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। और हाँ, भगवान को भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
अगर जब भी आप भगवान नारायण को भोग लगाएं तो उसमें एक तुलसी पत्र अवश्य ही रखें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। किंतु एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना है। जहां आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है वहां पर कोई पत्ता यदि आपको पहले से पड़ा हुआ मिल जाए तो आप उस पत्ते का प्रयोग करें, नहीं तो आपको क्या करना है कि आज ही दशमी के दिन ही तुलसी पत्र एकत्रित करके रख लें और भगवान की पूजा में वो तुलसी दल आप अवश्य ही प्रयोग में लाएं। इस प्रकार से आपको एकादशी व्रत को करना है और पारण की बात भी हो गई। अब हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से उपाय बताते हैं, आप कर लीजिए, आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पति पत्नी में यदि झगड़ा होता है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि विवाहित जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये उपाय है, ध्यान से सुनिएगा और अवश्य ही करिएगा। आमल की एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आपको करना क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में व्रत रखना चाहिए और व्रत रखने के बाद आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाइए, थोड़ा सा जल चढ़ाइए और रोली, चंदन, गंध आदि से तिलक करने के बाद पुष्प चढ़ाने हैं और कुछ ना कुछ भोग अवश्य ही लगाना है। भोग लगाने के बाद आप वहाँ पर थोड़ी देर हस्बैंड वाइफ को आंवले के छाया में थोड़ी देर बैठना है। उसके बाद पेड़ में मौली बांधकर मंत्रों का जाप करना है। दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलके ये कार्य करना है, आपको ध्यान रखना है। 7 परिक्रमा करनी है और दीप पहले ही प्रज्वलित करना है। इससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। अब हम दूसरे उपाय के विषय में बात करते हैं। पेड़ की छाया में बैठकर यदि आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर बच्चे हों, पढ़ाई में दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ की लाइफ में प्रॉब्लम है या व्यापार में प्रॉब्लम है या नौकरी में प्रॉब्लम है, तो व्रत रखने के बाद अगले दिन जब आप पारण करते हैं तो आंवले की छाया में बैठकर भोजन करें। इससे आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आपके घर में बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी और समस्त पापों से भी मुक्ति मिलेगी। बहुत ही सरल उपाय है। तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं। करना क्या है, आपको आंवले के पेड़ की पूजा करके, ये आपको एकादशी के दिन ही करना है। उसी दिन कम से कम आपको 16 माला का जाप करना है, तुलसी की माला पे करना है और मंत्र रहेंगे ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः या फिर ओम वैकुंठाय नमः। और ये भी नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 16 माला का जाप करना है। एक एकादशी के दिन ये कुछ उपाय करके आप जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं और जीवन के बहुत सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत अधिक मोटिवेशन देते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। और इसी के साथ ही यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।